भगवान राम नवदा भक्ति सबरी जी को प्रदान की। सबरी जी बहुत भाग्यशाली है, पुण्यात्मा है, जिन्होंने स्वयं भगवान से नवदा भक्ति प्राप्त की। और प्राप्त करने के बाद सबरी जी भगवान से आज्ञा ली मृतलोक से जाने की। सबरी जी मृतलोक से चल बसी। राम और लक्ष्मण दोनों वहां से आगे बढ़े ऋषिमुख पर्वत की ओर। ऋषिमुख पर्वत की ओर जब राम और लक्ष्मण बढ़ रहे हैं, रास्ता समझ नहीं आ रही है, तब तक सुग्रीव जी के गुप्तचरों ने कहा कि महाराज दो युवा आए हैं, कंधे पे धनुष बाण है, तापस वेश है, एक शांत है, पता ना किस कारण से आया है। सुग्रीव जी थोड़ा डरपोक है। सुग्रीव जी क्या है? डरपोक है। वो बाली से बहुत डरते हैं। बाली से बहुत डरते थे सुग्रीव जी। अब सुग्रीव जी डर गए, हनुमान जी को बुलाया और कहा कि पता करो, देखो ऋषिमुख पर्वत की ओर कौन बढ़ रहा है। यहाँ तो बाली आ नहीं सकता, पर कोई गुप्तचर होगा उनको। अब जब हनुमान जी आगे चले और देखे कि दोनों युवक बड़े सुंदर हैं, उन्होंने समझ गया कि ये शायद भगवान है। तो क्या किए हनुमान जी कि बानर रूप में नहीं गए, क्योंकि बानर रूप से लोग डर जाते हैं। तो बानर रूप में नहीं गए। हनुमान जी बड़े सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण किए और ऋषिमुख पर्वत की ओर, जिधर से राम और लक्ष्मण गुजर रहे थे, उसी रास्ते में खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो देखो, कोई सज्जन आ रहे हैं, कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, इन्हीं से रास्ता पूछ लेते हैं। राम जी ने कहा, हाँ हाँ सही बात है। जब हनुमान जी के पास राम और लक्ष्मण गए, राम और लक्ष्मण बड़े, राम जी शांत भाव से हैं और लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं। हनुमान जी ने संस्कृत में बहुत सुंदर भाषण किया, एकदम विनम्र पूर्वक। राजसी देव प्रतिमो तापसो संसित व्रतो देशम कथम इमं प्राप्तौ पंतौ वर्णौ तास यंत्रत मृग गणान अन्याम च वन चारणी। आप दोनों ऋषि या देवता के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। हनुमान जी ने क्या कहा कि राजसी देव प्रतिमो तापसो संसित व्रतो, आप दोनों राजसी या देवताओं के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे, दिख रहे हैं, और तपस्वी का व्रत धारण किए हुए हैं। देश कथम इमम, श्रेष्ठ वर्ण वाले महापुरुषों, आप इस वन में कैसे पधारे हैं? आपकी उपस्थिति से यहाँ के हिरण और अन्य वन्यवासी जीव डर रहे हैं। देखिए हनुमान जी कितना अच्छा क्या करने गए थे, और समस्या के अनुसार कितने प्रवीण हैं, बुद्धि के अतुलित बलधामम, बुद्धि के निदान हैं, कितने बुद्धि से पूछ रहे हैं, ताकि सबका पता भी चल जाएगा और ये भी ना पता चलेगा कि हम पता लगाने आए। हनुमान जी बड़ा अच्छा भाषण दिए, एकदम सुंदर व्याकरण वाली सुंदर सी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह व्यक्ति ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञाता है और इनसे अवश्य ही व्याकरण का पूर्ण अध्ययन किया है, क्योंकि इसके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला।
इसके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। पहले हनुमान जी ने क्या प्रश्न किए, आप दोनों राजसी देव प्रतिमऊ तामसऊ संसिक्त व्रतो, आप दोनों राजसी या देवताओं के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं और तपस्वियों का व्रत धारण किए हैं। देशम कथम इमं प्राप्तौ भवन्तो वर्णेनौ, हे श्रेष्ठ वर्ण वाले महापुरुषों, आप इस वन में कैसे पधारे हैं? आपकी उपस्थिति से ये नहीं कह रहे हैं कि सुग्रीव जी डर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी उपस्थिति से यहाँ के हिरण और अन्य वनवासी जीव डर रहे हैं आपके कंधे पर धनुष बाण को देखकर। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? भगवान राम बोले कि मैं दशरथ नंदन राम हूं और मेरा छोटा भाई ये लक्ष्मण है। तो हनुमान जी ने पूछा, जो किस कारण वन में आए हैं? तो भगवान राम बोले कि हमें सुग्रीव जी से मिलना है। तो बोले हनुमान जी सुग्रीव जी यहाँ नहीं रहते। तो नहीं, वो शबरी जी बता कर गई है, यहीं रहते हैं। ऋषि मुख पर्वत पर जाने की आप मार्गदर्शन करें। हनुमान जी बोले, सुग्रीव जी से क्यों मिलना है? लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए कि भैया ये प्रश्नानंद पंडित है, ब्राह्मण है, ये सिर्फ प्रश्न करना जानता है, उत्तर तो इसके गुरु ने पढ़ाया ही नहीं। हनुमान जी बोले कि ये शांत है, राम जी को बोले कि शांत है और तुम चंचल हो, शांत रहो। लक्ष्मण जी फिर शांत किए। भगवान अपनी माया जाल बिछा दिए थे हनुमान जी के ऊपर भी, नहीं तो हनुमान जी भगवान को पहचानने में इतना देर क्यों किए? उसके बाद जब जैसे भगवान की माया हटी, हनुमान जी पहचान गए। हनुमान जी चरणों में गिर गए कि हे सरकार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने ही स्वामी से, अपने ही प्रभु से, अपने ही इष्ट से हम बड़े विद्वान बन रहे हैं, संस्कृत में भाषण कर रहे हैं। भगवान राम ने हनुमान को उठाया और सीने से लगा ली और कही कि हनुमंत, आपने जो विद्वता का परिचय दिया, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और आपने जो बुद्धिमानी दिखाई, इससे भी हम प्रसन्न हैं। अब तो हमें ले चलो, सुग्रीव से मिला दो। हनुमान जी कहे कि मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए। लक्ष्मण जी कहे कि अरे हम दो लोग हैं, कैसे आपके कंधे पर बैठकर जाएंगे? हनुमान तो एक ब्राह्मण के वेश में थे। हनुमान जी बोले कि मैं अपने वास्तविक रूप में आता हूं और मुझे गरिमा लजीमा की विद्या प्राप्त हुई है भगवान भास्कर से। मैं अपना शरीर बढ़ा और घटा लेता हूँ। मैं विशाल शरीर धारण करूंगा और मेरे कंधे पर आप दोनों बैठ जाइए और मैं सुग्रीव जी के पास ले चलूंगा। लक्ष्मण जी कहे ना 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 ना, ये बात सही नहीं है, आप बस मार्ग बताइए, हम लोग चलते हैं। हनुमान जी बोले कि भैया लक्ष्मण जी, ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, यहाँ ऐसे जाना संभव नहीं है, इसलिए कहता हूं कि मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए। राम जी शांत भाव से देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान हनुमान जी अपना विशाल शरीर किया और अपने दोनों भुजाओं पे, फिर अब कंधा पे चढ़े तो चढ़े कैसे, दोनों हाथ नीचे रख दिए हनुमान जी और अपने कंधे पर, धन्य भाग है, कंधे पर हनुमान जी, एक साइड राम और एक साइड लक्ष्मण। कंधे पर दो वीर बिठा के चल दिए हनुमान।
उठा के चले दिए हनुमान। हनुमान जी दोनों कंधे पे, एक साइड राम और एक साइड लक्ष्मण जी को बिठाए और चल पड़े किष्किंधा की ओर सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी के पास जाकर राम और लक्ष्मण को उतार कर खड़े किए, फिर अपना शरीर छोटा किए, वास्तविक शरीर में आए। उसके बाद सुग्रीव जी के पास गए। सुग्रीव जी के पास गए और बोले कि मैंने भगवान को लाया है। सुग्रीव जी पूछे कि पहले बताओ जो वन में आया वो कौन है। हनुमान ने कहा कि आपका भाग्य उदय हो गया। हनुमान जी ने कहा कि आपका भाग उदय हो गया, आपसे वो मिलना चाहते हैं, तो है कौन? तो दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है। सुग्रीव जी बढ़ो, आगे बढ़कर मित्रता स्वीकार करो, स्वागत करो। सुग्रीव जी, जामवंत जी और इनके जो मंत्रीगण थे सब आगे बढ़े और आगे बढ़ के भगवान की स्वागत हुई। बहुत भव्य, मतलब जितना में उतना भव्य स्वागत हुआ भगवान की। उसके बाद अपने गुफाओं के अंदर लाए भगवान राम और लक्ष्मण को। सुग्रीव जी अपने गुफाओं के अंदर लाए और बैठ के बात हुई। भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। अग्नि को साक्षी करके हनुमान जी दोनों आदमी का मित्रता कराया। भगवान राम ने कहा कि मैं मित्र के नाते सुख, आज से तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। सुग्रीव जी ने कहा कि मैं सुख तो बाद में भगवान राम ने कहा कि मैं सुख तो बाद में बांटूंगा, पहले आपका मैं दुख बांटूंगा। आज से आपकी दुख, आपकी कष्ट सब मेरी कष्ट है। अब बताओ कि तुम दोनों भाई दूर क्यों रहते हैं और आप बाली से डरते क्यों हैं? सुग्रीव जी ने कहा कि क्या कहें, बाली में और हम में, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, अगाध प्रेम था। दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था, परंतु मैं दानव के कारण हम दोनों में बिछड़ गए। क्या हुआ कि मैं दानव बाली के दरवाजे पे जाकर रोज ललकारता था कि बालो युद्ध करो, तो बाली तो सहने वाला है नहीं। आज इतना ही है, अगले दिन कथा